हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएस इंग्लिश स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए आज ये क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़े थे। ठीक है, किसको पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़े थे। ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो आप लोग वहां से अगर पढ़ के आए होंगे तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज टेंस का हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं क्या सब? तो पहला लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं टेंस का टाइप, मतलब टेंस टाइप, और दूसरा लेक्चर में पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब पहला टेंस हम पढ़ा चुके हैं दूसरा लेक्चर में, और टेंस क्या होता है और टेंस का काम क्या है वो हम सबसे पहले लेक्चर में बता चुके हैं। और दूसरे लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाए थे, मतलब जो कि टेंस का पहला टाइप होता है। और आज हम पढ़ेंगे टेंस का दूसरा टाइप जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख करके आइएगा, फिर अच्छा क्लास आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? कोई काम अगर लगातार चल रहा है तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में रखते हैं, जिसको हम ऑन गोइंग प्रोसेस भी बोल देते हैं। आप लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है कोई काम। तो वर्तमान में कोई काम लगातार चल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक है ना? तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिए हैं, इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसका हम हिंदी भी बताएंगे आप लोगों को। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। डिस्क्राइब मतलब बताने के लिए, एन एक्शन मतलब कोई एक्शन, दैट इज हैपनिंग राइट नाउ जो अभी चल रहा है। हैपनिंग नाउ मतलब, हैपनिंग राइट नाउ मतलब क्या हुआ? हैपनिंग मतलब होना, और राइट नाउ मतलब अभी, जो अभी हो रहा है। और या ऑन गोइंग एट द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम में क्या है? ऑन गोइंग है, मतलब चल रहा है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑन एन एक्शन, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एक्शन को, दैट इज हैपनिंग नाउ जो अभी हो रहा है, और ऑन गोइंग है प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका हिंदी अगर हम करेंगे, हिंदी क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं जो एक्शन अभी हो रहा है उसको बताने के लिए। ठीक है, और इसका जो हिंदी सेंटेंस होता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा आप लोगों को? या तो रहा है मिलेगा, या तो रही है मिलेगा, या तो रहे हैं मिलेगा। तो जहां भी ये तीनों आप लोग को देखने को मिलेगा तो आप लोग क्या समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मतलब अभी खा रहा हूं, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में खा रहा हूं। तो यहाँ पर अंत में क्या आया? रहा हूं। मैं पानी पी रहा हूं, मतलब पानी पी रहा हूं, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में। मैं वहां जा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में। तो रहा हूं, रहा रही और रहे से आप लोग पहचान सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग को वहां पर क्या लगाना है? सेंस लगाना है कि सेंस क्या है। ठीक है, जैसे मैं टेबल पर खड़ा हूं, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? आई एम स्टैंडिंग ऑन टेबल। यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे मैं टेबल पर खड़ा रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो इसका हिंदी आप लोग लिख चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो आता है हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम और आर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोग को पता है, और इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, मतलब जिसको हम V4 भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी ना कभी। तो ये होता है इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। तो इसमें क्या होता है? इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर और प्लूरल आप लोग को हम बता चुके हैं। सिंगुलर में आता है ही सी इट नेम आता है, और प्लूरल में आता है आई वी दे यू आता है। ठीक है, और टू प्लस नेम आता है। तो यहाँ पर आई क्या हो गया? आई एम को लेने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल में आई को हम अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक आप लोग पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो हमारे पास कितना स्ट्रक्चर होता है, 5 होता है। एक सिंपल होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, एक हमारा WH वाला सेंटेंस होता है। तो इसको आइए लिखते हैं यहाँ पर, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे किसका स्ट्रक्चर, सिंपल का। सिंपल का होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। उसका नेगेटिव में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। इज एम आर के बाद नोट लगा देंगे, फिर V1 के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इस इज एम आर को पहले लेकर आ जाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है या सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो इज एम आर पहले आ जाएगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज एम आर के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है, नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। और V1 के साथ आईएनजी कहने का मतलब क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे गोइंग, रनिंग, कमिंग। उसके बाद WH में क्या करेंगे, WH प्लस इज एम आर, WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को एक बार फिर से आप लोग को हम बताना चाहेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि वहाँ पर दिया रहेगा सेंटेंस में, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाना है, फिर नोट लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, मतलब फोर्थ फॉर्म लगाना है। उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो होता है उसका WH में क्या करेंगे, WH प्लस इज एम आर, उसका सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीका से हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोग को यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस का ही हम 5 टाइप लिखते हैं। जैसे हम लिखना चाहेंगे, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद तीसरा बनेगा, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ। चौथा बनेगा, क्या मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद बनेगा, मैं वहाँ कब जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप लोग को दिया है और यहाँ पर इसको आप लोग को बनाना है। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर इधर दिया हुआ है, इसी के बेसिस पर आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए हम बनाते हैं और आप लोग इसको मैच कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला सेंटेंस है, मैं वहां जा रहा हूं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो आई एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट
उसके बाद EJMR में से कोई एक लगाना है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पर एम लग गया, ठीक है। अब ईज और आर को नहीं लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद ING फॉर्म लगाना है। तो उससे पहले हमें देखना होगा इसमें वर्ब क्या है। इसमें वर्ब है मतलब क्रिया है जाने का, मतलब कहीं जाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गो का यूज करते हैं, ठीक है, गो का। और गो का ING फॉर्म होता है गोइंग, ठीक है, गो का ING फॉर्म गोइंग होता है। तो यहाँ पर आई एम उसके बाद लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि गोइंग हो जाएगा। तो आई एम गोइंग कहाँ, तो वहाँ, आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, ठीक है। ये हमारा बन गया सिंपल। अब नेगेटिव बनाएंगे, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट आई के साथ एम, और एम के बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो आई एम नोट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी गोइंग, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग देयर। उसके बाद क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो क्या आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, EJMR में से पहले कोई लगाएंगे। तो वो हमें किसके अनुसार लगाना है, तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है इस EJMR को। तो सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो पहले हम लगाएंगे एम, उसके बाद आई, एम आई, उसके बाद ING फॉर्म। तो एम आई गोइंग देयर, एम आई गोइंग देयर। उसके बाद है क्या मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो पहले सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार तो एम हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, एम आई, उसके बाद नोट लगाना है, एम आई नोट गोइंग देयर, गोइंग देयर, ठीक है। उसके बाद है मैं वहाँ कब जा रहा हूँ, तो इसमें WH वर्ड क्या है, कब है, और कब का क्या होता है, वेन होता है। वेन मतलब जब भी होता है और कब भी होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेन, मतलब वेन क्या हो गया हमारा, WH हो गया। उसके बाद EJMR लगाना है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के लिए एम लगाते हैं। तो वेन एम आई, वेन एम आई गोइंग देयर, गोइंग देयर, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। और नहीं समझे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, फिर से देखिए, ओके। तो एक बार बैक करके आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है यहाँ तक। अब आप इसको नोट कीजिए फटाफट अपने फेयर कॉपी में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको नोट करना है। अब जो हम आगे कराएंगे वो होगा प्रैक्टिस। तो पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, उसको पहले हम बोल करके एक बार बनाएंगे, फिर हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोगों को भी करना है, पहले सेंटेंस को बोल कर देखना है, फिर लिख कर देखना है, तब आप लोगों को क्या होगा, एकदम टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसको पहले नोट कीजिए। तो हम साइड हो जाते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए फटाक से। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मिटाएंगे और कुछ सेंटेंस को हम लिख करके आएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिखने फिरते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और कुछ सेंटेंस लिख करके आते हैं। तो मिलते हैं सेंटेंस लिखने के बाद। तो यहाँ पर बोर्ड पर कुछ सेंटेंस हम लिख दिए हैं, आप लोग को इसको बनाना है बहुत ही अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर हम सिंपल का 5 लिख दिए हैं और नेगेटिव का 5 लिख दिए हैं, इंट्रोगेटिव का 5 लिख दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी 5 लिख दिया और WH का भी 5 लिख दिए हैं। तो इसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, पहले आप लोग बोल कर बनाना है, ठीक है। पहले बोल करके बनाना है, फिर आप लोगों को लिखना है, और हम बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, तो आप लोगों को वहाँ से मैच करना है। तो पहले आप लोग के पास कुछ समय है, आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। चलिए आप लोग के पास 1 मिनट का समय है, आप लोग इसको बना सकते हैं।
तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे। आई होप इट्स माई टर्न टू गिव द आंसर। तो लेट मी गिव द आंसर। तो पहला सेंटेंस है मैं बाजार जा रहा हूं, मतलब सिंपल का है, मैं बाजार जा रहा हूं, मतलब आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या बनेगा? आई एम गोइंग टू मार्केट। सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ एम लगता है। उसके बाद जा रहा है, जा रहा के लिए गोइंग, कहाँ जा रहा है? तो मार्केट जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। तो पहला क्या बनेगा? आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है। दूसरा है वह गाना गा रही है। तो गा रही है, लड़की गा रही है, तो लड़की के लिए हम सी लगाते हैं और सी के साथ इज लगता है। तो सी इज और गाना गा रही है, सिंगिंग सॉन्ग। तो क्या बनेगा? सी इज सिंगिंग सॉन्ग। तो यहाँ पे बनाएंगे हम इसका सी इज सिंगिंग सॉन्ग। सी इज सिंगिंग सॉन्ग। उसके बाद है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे का दे होता है और दे के साथ आर लगता है। तो दे आर क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब प्लेइंग क्रिकेट। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट बनेगा। क्या बनेगा? दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? तो क्रिकेट को खेल रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। उसके बाद है वो, हाँ सॉरी, हम खाना खा रहे हैं। तो वी, हम क्या हो गए? वी, और वी के साथ आर लगता है, तो वी आर ईटिंग फूड। ईटिंग मतलब खाना, तो वी आर ईटिंग फूड। वी आर ईटिंग फूड। फूड मतलब भोजन। तो क्या बनेगा? आर वी आर ईटिंग फूड। वी आर ईटिंग फूड। उसका बाद बच्चा रो रहा है। तो कितना बच्चा? एक बच्चा। तो बच्चा का क्या होता है? चाइल्ड होता है। तो चाइल्ड इज वीपिंग। चाइल्ड इज, तो बच्चा एक है तो उसके लिए हम द लगाएंगे। तो द चाइल्ड इज क्राइंग लिख दीजिए। ठीक है। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। तो इस तरीका से सिंपल का सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है। तो आप लोग को पहले बोलना है, फिर आप लोगों को लिखना है। तो इस तरीका से आप लोगों को बनाना है। उसके बाद अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। ठीक है। तो नेगेटिव में पहला है मैं अभी टीवी नहीं देख रहा हूँ, मतलब नहीं देख रहा हूँ। और अभी, तो आई नेगेटिव है, तो आई के बाद एम, तो आई एम उसका नोट लगाना है। तो आई एम नोट, और टीवी देख रहा हूँ, आई एम नोट वॉचिंग टीवी। क्या बनेगा? आई एम नोट वॉचिंग, आई एम नोट वॉचिंग टीवी। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। सॉरी, अभी है तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी राइट ना हो जाएगा। ठीक है। अभी के लिए हम क्या लगाते हैं? राइट नाउ। तो क्या बनेगा फाइनल सेंटेंस? आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ राइट नाउ, मतलब अभी, मैं अभी टीवी नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद वो स्कूल नहीं जा रही है। तो नहीं जा रही है, लड़की का बात हो रहा है, लड़की के लिए हम सी लगाते हैं और सी के साथ इज लगता है। तो सी इज नोट, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट, तो सी इज नोट गोइंग टू स्कूल। सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या बनेगा? सी इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही है कहाँ? टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है। ठीक है। उसके बाद मैं सॉरी, वे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं। तो वे नहीं दौड़ रहे हैं मैदान में, तो दे आर नॉट रनिंग इन फील्ड। दे आर नॉट रनिंग इन फील्ड। क्या बनेगा? दे आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट रनिंग इन द फील्ड,
उसके बाद है हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम मतलब वी के साथ आर, वी आर नोट लिसनिंग। सुनना का क्या होता है? लिसनिंग। वी आर नोट लिसनिंग योर, सॉरी वी आर नोट लिसनिंग यू हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर नोट लिसनिंग यू, क्या बनेगा? वी आर नोट लिसनिंग, कैसे होता है? LISTENING। वी आर नोट लिसनिंग यू, वी आर नोट लिसनिंग यू, मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूं या मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं। उसके बाद है बच्चा दूध नहीं पी रहा है। तो बच्चा का क्या होता है? द चाइल्ड। द चाइल्ड इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। पीना का क्या होता है? ड्रिंक, और यहाँ पर पी रहा है तो ड्रिंकिंग, और क्या पी रहा है? क्या नहीं पी रहा है? तो मिल्क को नहीं पी रहा है। तो द चाइल्ड इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। तो इस तरीका से नेगेटिव को भी हम देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में क्या लगाना है? पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का मेन वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें पहला सेंटेंस है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। तो क्या बनेगा? क्या तुम, तो यू के लिए आर, तो पहले आर फिर यू। आर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। तो क्या बनेगा? आर यू वेटिंग फॉर मी। आर यू वेटिंग फॉर मी, आर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। उसके बाद है क्या वो फिल्म देख रही है। तो लड़की का बात हो रहा है तो सी लगेगा, और सी से पहले हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो इज सी वॉचिंग मूवी, क्या बनेगा? इज सी वॉचिंग मूवी। इज सी वॉचिंग, इज सी वॉचिंग मूवी। उसके बाद है क्या वे पार्क में घूम रहे हैं। तो आर दे रोमिंग इन द पार्क, क्या बनेगा? आर दे रोमिंग इन द पार्क। आर दे रोमिंग, रोमिंग मतलब क्या होता है? घूमना होता है, ठीक है। तो आर दे रोमिंग इन द पार्क, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे है क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो क्या बनेगा? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आर वी गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन, आर वी गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन। आर क्या बनेगा इसका? आर वी गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन, आर वी गोइंग ऑन, आर वी गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन, ठीक है। DIRECTION, डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा होता है, और राइट मतलब सही होता है। तो आर वी गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन। उसके बाद है क्या बच्चा सो रहा है। तो बच्चा एक होगा तो इज लगेगा। तो इज द चाइल्ड स्लीपिंग, इज द चाइल्ड स्लीपिंग, क्या बच्चा सो रहा है। तो इस तरीका से हम इंट्रोगेटिव को भी बना लिए हैं। अब बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहला सेंटेंस क्या है? क्या तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो। तो आर यू नॉट ओपनिंग द डोर, क्या बनेगा? आर यू नॉट ओपनिंग द डोर। तो लिखते हैं यहाँ पर आर यू नॉट ओपनिंग द डोर। आप लोग को दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कैमरा को उधर करने का। चलिए, अब दिख रहा है पूरा अच्छा तरीका से। तो क्या बनेगा? आर यू नॉट ओपनिंग द डोर, क्या तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो। उसके बाद क्या वो फोन नहीं उठा रहा है। तो इज ही नॉट आंसरिंग द कॉल, आंसरिंग द कॉल मतलब कॉल को उठाना।
तो आर, सॉरी आर लगा रहे, इज ना लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो इज ही नॉट आंसरिंग, आंसरिंग द कॉल, क्या बनेगा? इज ही नॉट आंसरिंग द कॉल, क्या वो फोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद है क्या तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तो आर यू नॉट हेल्पिंग मी, 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 क्या तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। उसके बाद है क्या वो खाना नहीं बना रही है, क्या वो खाना नहीं बना रही है मतलब लड़की, तो इज सी नॉट कुकिंग फूड, कुकिंग फूड मतलब खाना बनाना, तो इज सी नॉट कुकिंग फूड, इज सी नॉट कुकिंग फूड। अगर आप लोगों को सेंटेंस बनाने में अगर दिक्कत हो रहा है, कहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, कहाँ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कहाँ वर्ब लगाएंगे, तो आप लोग हमारा क्लास डे 1 से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर डे 1 से आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी नए आ रहे हैं, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, वो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग डे 1 से देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो डे 1 से देखने के बाद क्या होगा कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंस किस तरीका से बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से देख करके आइएगा डे 1 से, ओके। तो आज हमारा डे 31 होगा, ठीक है। आज हमारा डे कितना होगा, डे 31 होगा। तो आप लोग 30 लेक्चर तो देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्या वे मैच नहीं देख रहे हैं, तो क्या वे मैच नहीं देख रहे हैं, मैच देखना को वॉचिंग लगाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, आर दे, मतलब दे सब्जेक्ट है तो आर लगेगा, तो आर दे नॉट वॉचिंग मैच, आर दे नॉट वॉचिंग मैच, आर दे नॉट वॉचिंग मैच। चलिए, तो इस तरीका से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी बनाते हैं बहुत अच्छे लेवल में। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि सेंटेंस किस तरीका से बनता है। आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पे। कैसे करना है, आप लोग को कोई एक सेंटेंस लेना है और जितना भी स्ट्रक्चर होता है कॉन्टिन्यूस का, उसमें पूरा आप लोग को घुमा देना है। जैसे आप लोग को हम घुमा करके बताते हैं, जैसे हम एक सेंटेंस उठा लिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई एम गोइंग टू मार्केट सिंपल हो गया। नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, एम आई गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, और डबल एच बनेगा वाई एम आई गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीका से आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस उठाना है, आप लोग को उसे पांचों स्ट्रक्चर में क्या करना है, घुमा देना है। एक क्या, जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बनाएंगे डबल एच को। तो इसमें डबल एच में क्या करना है, सबसे पहले हमें डबल एच वर्ड को छांटना है। तो इसमें है तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, क्या क्या हो गया, डबल एच वर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, तो क्या के लिए क्या लगाते हैं हम, व्हाट लगाते हैं। तो व्हाट मतलब क्या, तो व्हाट, उसके बाद लगाना है स्ट्रक्चर याद कीजिए, व्हाट मतलब डब्ल्यू एच, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो व्हाट के बाद क्या लगाना है, मतलब व्हाट हमारा हो गया डब्ल्यू एच वर्ड, और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद लगाना है हमें इज एम आर, और इज एम आर हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है यू, और यू के लिए हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो यहाँ पर होगा व्हाट आर यू, और क्या कर रहे हो मतलब डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप लोग इसका यूज भी कर सकते हैं डेली यूज में। उसके बाद है वो क्यों हंस रही है, तो क्यों, क्यों क्या हो गया डबल बैच वर्ड, और क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, और यहाँ पर है वह, तो वह के लिए हम लगाते हैं इज। तो वाई इज सी क्या कर रही है, वो क्यों हंस रही है। तो हंसना क्या होता है, लाफिंग, क्या होता है, लाफिंग। तो वाई इज सी लाफिंग, वो क्यों हंस रही है।
उसके बाद है वे कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड, और कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। तो यहाँ पर हम पहले वेयर लिख देते हैं, तो वेयर, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दे है, दे के लिए हम लगाते हैं आर, तो वेयर आर, और वेयर आर दे, वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद है तुम किससे बात कर रहे हो, तो क्या हुआ, किससे का क्या होता है, हु या होता है या हुम होता है, हु होता है या हुम होता है। तो यहाँ पर हम हुम का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे हुम, हुम आर यू, हुम आर यू, और बात करना का होता है टॉकिंग, जो कि फोर्थ फॉर्म होता है। तो क्या बनेगा, हुम आर यू टॉकिंग टू, हुम आर यू टॉकिंग टू, अरे भाई हट जा, क्या बनेगा, हुम आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। उसका बाद बच्चा क्यों रो रहा है, तो क्यों का क्या होता है, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे वाई, और बच्चा के लिए इज लगाएंगे क्योंकि एक बच्चा है, तो वाई इज चाइल्ड, वाई इज चाइल्ड क्राइंग, वाई इज चाइल्ड क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है। तो इस तरीका से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो इसमें कितना सेंटेंस है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, तो 25 सेंटेंस यहाँ पर आप लोग को अभी बनवाए हैं। तो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि 25 में कितना सही हुआ है, ठीक है। अपना स्कोर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कितना सही हुआ है आप लोगों का। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ख़त्म करते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जो कि अगला टाइप है टेंस का। तो उसको स्टार्ट करने से पहले और क्लास को ख़त्म करने से पहले हम इसका एक बार प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जो कि ओरल प्रैक्टिस होगा, जो कि हम बोल करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को हम कुछ सेंटेंस देंगे, बोलेंगे, आप लोग को इंग्लिश करना है उसका। तो चलिए, पहला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या बनेगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब इसका नेगेटिव बनाइए, क्या बनेगा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बनेगा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब इंट्रोगेटिव, तो एम आई प्लेइंग क्रिकेट, और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और डब्ल्यू एच में बनाइए तो एक बार, तब समझेंगे, आप लोग सीख गए हैं। डब्ल्यू एच में क्या बनेगा, वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट, या वेयर एम आई प्लेइंग क्रिकेट, या व्हेन एम आई प्लेइंग क्रिकेट, मैं कब कहाँ कैसे क्रिकेट खेल रहा हूँ। हाउ एम आई प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट कैसे खेल रहा हूँ। वो खाना पका रही है, सी इज कुकिंग फूड, नेगेटिव में सी इज नॉट कुकिंग फूड, इंट्रोगेटिव में इज सी कुकिंग फूड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज सी नॉट कुकिंग फूड, डबल बैच में वाई इज सी कुकिंग फूड। तो इस तरीका से आप लोगों को भी घर पे प्रैक्टिस करना है। अगर टॉपिक को मजबूत बनाना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अब डिले नहीं होगा, अब आप लोगों को रोज़ वीडियो मिलेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो चलिए, अब क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो चलिए, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा है। तो चलिए, मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर धीरे धीरे ऐसे कर करके हम टेंस को ख़त्म कर देंगे। फिर अब आगे पढ़ेंगे मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर वॉइस पढ़ेंगे। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।